गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? आशा है कि आप सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम मैथ की वर्कशीट नंबर 10 करेंगे, क्लास 8 की। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इंग्लिश में बोले तो वन वेरिएबल ऑफ लीनियर इक्वेशन। एक चर वाले रैखिक समीकरण बच्चों वह समीकरण होता है जिसमें हम केवल एक व्यंजक का प्रयोग करते हैं। व्यंजक का मतलब बच्चों जो ए से लेकर जड़ तक जो हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं उनमें से केवल एक व्यंजक आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, समीकरण में फिर उसके बाद हमने उस व्यंजक का मान निकालना होता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आपको इनमें से कोई एक व्यंजक मिलेगा, उस व्यंजक का आपने मान निकालना है। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं इस वर्कशीट में आपको अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक चर वाला व्यंजक क्या होता है, उसका मान कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, फिर लास्ट में आपने ये 3 क्वेश्चन करने हैं, 1 2 3। तो चलो बच्चों आज की वर्कशीट को समझते हैं। आज की वर्कशीट को बच्चों एक पहेली के माध्यम से समझाया गया है। पहेली कौन पूछती है बच्चों? एक मैडम है, मुक्ता मैडम, वो एक पहेली पूछती है। उस पहेली का जो जवाब देती है वो देती है फातिमा। फातिमा कौन है बच्चों? एक लड़की है जो पढ़ती है। ठीक है, तो मैडम क्या पहेली पूछती है मुक्ता मैडम? मुक्ता मैडम ने कंचों की एक थैली में से एक मुट्ठी कंचे निकालकर दूसरी थैली में डाल दिए। ठीक है बच्चों, और उस थैली की गांठ मारकर बच्चों को कहा कि इस थैली की गांठ को बिना खोले, बिना गिने और इस थैली को बिना पकड़े बिना फाड़े क्या सभी बच्चे इस थैली में कंचों की संख्या बता सकते हैं? क्या कह रही है बच्चों मैडम कि एक बैग था, उसमें बहुत सारे कंचे थे। ये पहला बैग है। उसने क्या किया, एक दूसरा बैग लिया। मान लो ये दूसरा बैग है। इस पहले बैग में से एक मुट्ठी कंचा इस बैग में डाल दी। ठीक है बच्चों, अब ये नहीं पता इस बैग में कितनी, और इस बैग को गांठ बांध दी। ठीक है, अच्छी प्रकार से गांठ बांध दी। अब वो कह रही है कि आपने बिना इसे छुए, ठीक है, बिना इसको खोले बतानी है कि इसमें कितनी कंचा है। आप इसको खोल नहीं सकते। ठीक है, तो इसका जवाब कौन देती है? फातिमा देती है। फातिमा ने क्या किया बच्चों? फातिमा क्या करती है, उसने पहली थैली में से दूसरी वाली नहीं जिसमें हमने बताना कितनी कंचा, उसमें से नहीं, जो पहली थैली थी उसमें से एक कंचा निकाला, उस तराजू पर तोला और उसका वजन कितना मिला? 15 ग्राम। ठीक है बच्चों, 15 ग्राम उसका वजन। एक कंचा पहली वाली थैली में से निकाला और उसको इस तराजू में तोला तो उसका कितना कितना मान आया? 15 ग्राम मान आया। ठीक है, तो एक कंचे में कितना वजन आया? 15 ग्राम। ठीक है बच्चों, आगे कह रही है, आगे अब उसने क्या किया, अब फतिमा दूसरी थैली को तराजू पर रखकर तोला और उसका वजन 330 ग्राम पाया। जो दूसरी थैली थी जिसमें एक मुट्ठी कंचा उसने डाली थी, उसका टोटल वजन कितना आया बच्चों? पूरी थैली का वजन कितना आया? 330 ग्राम। ठीक है, अब एक कंचे का ग्राम मापा तो 15 ग्राम आया। ठीक है, और पूरी थैली का कितना आया? 330 ग्राम। तो उसने क्या किया बच्चों? उसने क्या किया बच्चों? एक एक थैली का कितना आया था? 15 ग्राम। तो उसने क्या किया, टोटल जो मान आया था उसको क्या मान लिया? कुल थैली का वजन मान लिया के। ठीक है, वैसे टोटल वजन हमारा कितना आया था? 330 ग्राम, लेकिन उसने टोटल कितना मान लिया? के। अब एक एक कंचे का मान था 15 ग्राम, तो टोटल के मान है तो कितना हो जाएगा? 15 गुना के। एक थैली के मान को टोटल से गुना कर देंगे तो कुल वजन कितना आ गया? 15 के। ठीक है, 15 के आ गया, जबकि एक्चुअल में कितना आया था? 330। यानी कि ये दोनों मान आपस में बराबर है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ सकती है कि 15 के बराबर किसके हो जाएगा? 15 के बराबर हो जाएगा 330 के।
तो 15 के बराबर हमारा हो जाएगा बच्चों 330 के। तो ये एक चर वाला समीकरण हमारे पास आ गया, के आ रहा है ना, इसमें केवल एक चर है। तो बच्चों इसको आपने हल करना है, ठीक है। तो हल करने का नियम ये होगा बच्चों, जो के साथ होगा उसको आपने हटाना है। जैसे इसके पास 15 है, तो 15 को कैसे करेंगे, गुना तो नहीं कर सकते, गुना करेंगे तो ये हटेगा ना, तो क्या करेंगे, भाग कर देंगे। किससे, जो इसके साथ 15 है तो इसको भी 15 से और इसको भी 15 से, दोनों तरफ से कर देंगे। देखो 15 से 15 कट गया, तो के का मान क्या आ गया, जो 15 से इसको भाग कर देंगे 330 को, या आपको काटना है तो काट देंगे, 5 या 15, 5 छिंगड़े 30, 5 छिंगड़े 30, अब 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो के का मान आ गया 22। तो उसमें कितनी कंचा थी बच्चों, 22 कंचा थी। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो इसी प्रकार इसी प्रकार देखो बच्चों, इस वर्कशीट में इसको हल करके दिखा रखा है ऐसे, ठीक है। ये कैलकुलेशन उसको दिखा रखी है, कैसे उसने हल किया मैंने आपको समझा दिया है, इसमें कैलकुलेशन कर रखी है। अब करते हैं, एक और उदाहरण दे रखा है इसमें, यहाँ पर बच्चों इसने समझाया गया था, यहाँ पर नहीं। अब देखते हैं, एक उदाहरण द्वारा इसको और अच्छे से समझाया गया है। रवि के पास मीना से 5 अधिक पेंसिल है। यदि दोनों के पास कुल 19 पेंसिल है, तो बताओ रवि और मीना के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं। रवि और मीना के पास बतानी है कितनी है। अब उसने एक कंडीशन दे दी, देखो रवि के पास मीना से 5 अधिक है, रवि के पास मीना से 5 अधिक है। अब देखो मीना की हमें पता, मानो मीना के पास 10 है, तो रवि के पास कितनी हो जाएगी, बताओ रवि के, क्योंकि मीना से कितनी अधिक है, 5 अधिक है, तो रवि के पास कितनी हो जाएगी, 15। लेकिन मीना के पास हमें नहीं पता कितनी है, तो मीना की मान लिया मीना के पास कितनी है, एक्स पेंसिल है। इसमें बच्चों पी मान रखा है, आप कुछ भी मान सकते हो, तो मैंने मान लिया एक्स, या इसमें जो मान रखा है वही मान लेते, कितनी है, पी पेंसिल है, ठीक है। अब मीना के पास पी है, मीना को मैं हमसे तो रवि के पास कितनी हो जाएगी, इससे 5 अधिक, तो हम लिख देंगे पी प्लस 5, ठीक है। और टोटल दोनों के पास कितनी है, 19, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, P+5 बराबर कितनी हो जाएगी, 19। आया समझ में, क्योंकि भाई उन दोनों के पास जो है वो कितनी है, 19 है, और एक मीना के पास हमने P माना, रवि के पास P+5 माना, तो दोनों को जोड़ा तो कितनी आ जाएगी, 19 आ जाएगी। अब इनको सोल्व करते, तो एक पी ए एक पी ए, कितने पी हो गए, 2p, ठीक है बच्चों, और +5 बराबर क्या हो गया, 19, ठीक है। अब इस 5 को हमने रिमूव करना है, क्योंकि हमने तो p का मान निकालना है, तो केवल p बचना चाहिए। तो p बचने के क्या करेंगे, पहले 5 को हटाएंगे। 5 को कैसे हटाएंगे, यहाँ प्लस का है तो एक 5 हम कैसा ले लेंगे, माइनस का, तो 2p+5 -5 बराबर 19 -5। जो भी बच्चों घटाएंगे या भाग करेंगे वो दोनों साइड होगा, ठीक है। तो ये -5 से -5 कट गया, ये 19 में से 5 गए तो कितने बचे, 14, 14 बचे ना। तो 2p बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 2p बराबर हमारे पास आ गया बच्चों 14। अब इस 2 को हटाएंगे, 2 को हटाने के लिए गुणा में, तो क्या कर देंगे दोनों तरफ, भाग 2 से, 2 से 2 कट गया, p का मान कितना आ गया, 2 से काटें कितना आ गया, 7। ठीक है बच्चों, इस प्रकार आपने ये क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये समझा रखे हैं बच्चों इस वर्कशीट में। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों, y-7 बराबर 27। अब इस 7 को हटाना है, 7 को कैसे हटाएंगे, ये माइनस का है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, 7 जोड़ देंगे, तो y-7 + 7 27 + 7, देखो ये 7 हट गया, 7 से 7 कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 34। 27 और 7 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 34। ठीक है बच्चों, सिंपल था ना। उसी प्रकार देखो सेकंड करते हैं। सेकंड कह रहा है 7/2 L बराबर कितना दिया हुआ है, 2/7। अब अपना दिमाग यूज करो बच्चों,
कि 7/2 को कैसे हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, देखो 7/2, 2 से 2 कैंसिल करना है तो ऊपर 2 कर देंगे, और 7 को हटाना है तो नीचे 7, यानी कि 2/7 से हमें इसको गुना करना पड़ेगा। तो 2/7 से गुना करना है दोनों तरफ, 2/7 गुना 2/7, देखो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो एल का मान कितना आ गया। अभी हमने सीखा था गुना में क्या करेंगे, ऊपर वाले की ऊपर वाले से गुना, नीचे वाले की नीचे वाले से, तो 2 4 और 7 2 7 49, तो 4/49 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार देखो 9u क्या दे रखा है आपको, 9u प्लस 2/7u बराबर कितना दे रखा है, 4। तो इसको कैसे हल करेंगे, पहले बच्चों इस यू को जोड़ना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लेंगे 7, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो डायरेक्ट गुना हो जाएगा, 7 9 63u। ठीक है, प्लस अब 7 से 7 कट गया, 1 बचा, तो कितने यू आ गए हमारे पास, 2u। ठीक है, बराबर कितना है, 4। अब ये यू जुड़ जाएंगे, 63 और 2 कितने हो जाएंगे, 63 और 2 कितने हो जाएंगे, 65u/7 बराबर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसकी इससे, इससे इसकी, तो 65u बराबर आ जाएगा 7 चौक 28। अब u का मान कैसे निकालेंगे बच्चों, किससे भाग कर देंगे, 65 से यहाँ कर देंगे, 65 से यहाँ, तो 65 से 65 कट गया, u का मान आ गया 28/65। ठीक है, अब ये कटेगा नहीं, ये हमारा आंसर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये आज की आपकी वर्कशीट थी, आशा है कि आपको समझ में आई होगी। ठीक है, सभी क्वेश्चन करके अपने ग्रुप में सेंड करें। थैंक यू।